अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज तो जी आपके साथ जो रेसिपी शेयर होने वाली है वो है गर्मा गर्म निहारी की रेसिपी। सर्दियों में नान के साथ ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ का गोश्त ले लिया था, जो कि पोंग वाला गोश्त होता है, यानी कि लेस वाला गोश्त होता है। अब यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म किया, उसके अंदर 1 टेबल स्पून बड़े वाला जो होता है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए तब तक हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून लेना है। अब इसके अंदर मैंने जो गोश्त मेरे पास पड़ा हुआ था बीफ का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, यानी कि बड़ा गोश्त। हड्डी ज़रूर डलवाइएगा व्यूअर्स, उससे भी इसके अंदर बहुत अच्छी लेस हो जाती है, गोश्त अच्छा बनता है। यहाँ पे मैंने 4 से 5 छोटी इलायचियाँ, लौंग, काली मिर्चें 1 टीस्पून, 2 बड़ी इलायचियाँ, बादियान के फूल, जायफल, जावित्री, सौंठ, और यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ 2 टीस्पून, कड़ी पत्ता, साबुत धनिया और दालचीनी और ये अजवाइन। इन तमाम चीज़ों को मैंने डाल के हल्के से 3-4 मिनट के लिए स्लो आंच पे इसको भून लिया। इसको ठंडा करके अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर हमने क्या करना है कि 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी हाफ टी स्पून और ये पेपरिका हाफ टी स्पून। ये तमाम चीज़ें ग्राइंड करके ये आप देख सकते हैं, ये मेरे मसाले ग्राइंड हो गए हैं, ये निहारी मसाला तैयार हो गया है। अब मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर मैंने ये तमाम निहारी मसाला डाल दिया। इतनी प्यारी खुशबू आती है इस मसाले की कि आप यकीन करें व्यूअर्स कि आपको आज के बाद बाजार से निहारी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पे मज़ेदार निहारी तैयार करें। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मैंने इसको निहारी गोश्त को मसाले के साथ भून लिया। भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी इतना हमने डालना है कि गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसको प्रेशर कुकर में गला रही हूँ आधे घंटे के लिए। प्रेशर कुकर मैंने ढक्कन बंद कर दिया है। पहले फुल आंच पे मैं इसको 15 मिनट के लिए कुक करूंगी, फिर आंच में दरमियानी करके कम से कम आधे घंटे के लिए हमने गोश्त को गलने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे 1 कप मैंने आटा ले लिया है, उसको मैं स्लो आंच पे भून लूंगी, कि इतना भूनूंगी कि आटे का कच्चापन खत्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आधे घंटे के बाद ये आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया है, स्टीम निकल गई है इसकी भाप। अब वो गोश्त भी मेरा बिल्कुल गल गया है। अब 1 कप मैंने उसी आटे के अंदर पानी डाल दिया है। 1 से 1.5 कप भी पानी डाल सकते हैं। पतला सा इसका बैटर तैयार कर लूँगी मैं। और बस गोश्त उधर भून के है। निहारी बनानी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रेसिपी है निहारी, और सर्दियों में नान के साथ ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने ये देख सकते हैं आप, गोश्त मेरा बिल्कुल डन हो गया है, गल चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, इधर मैंने 2 मीडियम प्याज या 1 बड़ा प्याज लेके उनको भी मैं फ्राई करके रख दूंगी, क्योंकि ये गार्निश के लिए हमें प्याज ब्राउन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि निहारी के तो जो मज़ा है, जायका है, वो इन्हीं गार्निश की चीज़ों में है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके आटा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आंच नीचे दरमियानी रखिएगा और स्लो स्लो करके जितना आपको थिक चाहिए आप उतना इसके अंदर आटा डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और हल्की आंच पे पकाने के बाद ये आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार निहारी तैयार हो गई है व्यूअर्स। इधर मैंने अदरक, हरी मिर्चें, धनिया और वो प्याज ब्राउन करके रखा हुआ है, लेमन रखे हुए हैं, ये हमारी तमाम चीज़ें गार्निश में जाएंगी। ये आप देख सकते हैं कितना मुंह में पानी आने वाली निहारी की रेसिपी आपसे शेयर की है। और ये गर्मा गर्म निहारी को आप इंजॉय करें नान के साथ, बहुत मज़े की लगती है। और नाश्ते में ये रेसिपी बहुत मज़े की लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ये आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।